वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन। अरे मूर्खों के सरकार, कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। मैं कल्पना सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य के सबसे जो बर्निंग जो मुद्दा है उसको लेकर, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है दोनों ही देश के मुख्य राजनीतिक दलों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। एक तरफ मूर्खों के सरदार तो दूसरी तरफ पनौती, और इसी को लेकर के लंबा विवाद छिड़ा हुआ है। अलग अलग चैनल्स पे हम देखते हैं इसी को लेकर के डिबेट चल रहे हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। इस पर एक वीडियो मैंने कल भी बनाया था जिसमें पूरी जानकारी आपको दी थी कल तक की, और आज तक की जानकारी क्या है अब हम उसके विषय में आगे बात करेंगे। तो राहुल गांधी का जैसे ही ये बयान आता है पनौती वाला, जो उन्होंने राजस्थान में अपनी जनसभा को संबोधित करने के दौरान दिया था, उसके बाद से ही ईडी के हमले शुरू हो गए हैं कांग्रेस पर, कांग्रेसियों पर। तो यंग इंडिया जो है कांग्रेस की जो कंपनी है, जो भी है ना, तो इस पर इसकी 751 करोड़ की संपत्ति को अब तक जब्त कर लिया गया है, और ईडी ने एजेएल की करोड़ों की संपत्ति को भी अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। और ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा किया गया है। अब इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के लीडर, उनको भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और इसके अलावा कांग्रेस के 60 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस चुनावी दौर में, चुनाव के माहौल में, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे समय पर क्या राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? इसको लेकर के कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है ट्विटर और फेसबुक पर कि राहुल गांधी ने अपने अपमान का बदला ले लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी जनसभा के दौरान मोदी जी ने, जब वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इंडिया की स्थिति के विषय में ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए इनडायरेक्टली मूर्खों के सरदार शब्द का प्रयोग किया और उनकी इंसल्ट की। तो राहुल गांधी ने उसी अपमान का बदला ले लिया, ऐसा यूजर्स का कहना है, हमारा कहना नहीं है, यूजर्स का कहना है। अब ऐसे में हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, मोदी जी के लिए भी नहीं और किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक सकारात्मक छवि वाले, जन कल्याण की दिशा में काम करने वाले, सोच रखने वाले नेता के तौर पर, एक बुद्धिजीवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। न केवल कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, बल्कि पूरे विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है, सबसे प्रमुख चेहरा है। तो ऐसे में वो किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कि कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों से, 2013-14 के बाद से राहुल गांधी की छवि को जिस हिसाब से डिस्टॉर्ट करने का, तोड़ने का काम किया गया था, बिगाड़ने का, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जाकर के इम्प्रूव हुई। इतने सालों तक उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। तो ऐसे में अपनी छवि को लेकर के राहुल गांधी को बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोदी जी की छवि की। तो मोदी जी की छवि जो 2013-14 में गढ़ी गई थी मीडिया के द्वारा, वो धीरे धीरे ध्वस्त होने का काम शुरू हो गया 2020-21 आते आते। उसमें इतनी तेज़ी आ गई कि अब आलम ये हो चुका है कि मोदी जी जब भी अपनी किसी जनसभा को संबोधित करने किसी भी चुनावी प्रदेश में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जैसे ही वो अपनी घोषणाएं, जन कल्याणकारी घोषणाओं को बताना शुरू करते हैं, तो उसका कोई असर ही जनता के ऊपर नहीं होता। जनता उसको पहले ही जुमला मान लेती है, सुनते हैं लोग, ताली बजाते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं। तो ये आलम हो चुका है, ये स्थिति आ चुकी है। तो यानी कि छवि बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, स्पेशली राजनीतिक जगत में। इससे ये संदेश साफ जाता है। तो इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी को भी
अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो पनौती शब्द जिसके ऊपर इतनी कार्रवाई हो रही है, ईडी के एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं, ये शब्द आया कहाँ से? दरअसल ये इस शब्द की शुरुआत होती है प्रियंका गांधी वर्ल्ड कप को लेकर के। इंदिरा गांधी के ज़माने में किस तरीके से उन्होंने अपने घर पर उनको क्रिकेटर्स को पूरी टीम को आमंत्रित किया, उसको लेकर के बात कर रही थी। तो अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी हेड हैं, आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने ये इस दौरान इंदिरा गांधी के लिए, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और स्वर्गीय प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। और उसके बाद से ही कांग्रेस ने भी बीजेपी उसके लिए और मोदी जी के लिए इसके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मोदी जी के लिए। और तब से ये पूरा एक घमासान शुरू हो गया। और इस दौरान जब राहुल गांधी वहाँ पर राजस्थान में अपनी जनसभा को संबोधित करने पहुँचे तो वहाँ पहले ही पनौती शुरू हो गया था। तब राहुल गांधी ने बोल दिया, हालांकि जो बोला वो ठीक नहीं था, ध्यान रखना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हाँ बोला, पनौती शब्द का इस्तेमाल किया मोदी जी के लिए। अब लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और भी है कि जब कार्रवाई हो रही है इस पनौती शब्द को लेकर के, तो कार्रवाई एक तरफा क्यों? कार्रवाई तो दो तरफा होनी चाहिए। और सबसे पहले कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए, पनौती शब्द को लेकर के कौन आया? बीजेपी के आईटी हेड जो हैं, आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मूर्खों के सरदार जो राहुल गांधी के लिए शब्द का प्रयोग किया मोदी जी ने, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा मोदी जी ने हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया शब्द, और ये कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारी जो चीज़ें हैं, शूपन खां की हंसी, क्या ये सर जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों के लिए मोदी जी ने कहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल हैं? ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी तो भाषा की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। तो जब इस पर एक्शन लिया जा रहा है पनौती पर, तो इस पर भी तो समान रूप से कार्यवाही होनी चाहिए, समान रूप से एक्शन लिया जाना चाहिए। ये एक तरफा कार्यवाही क्यों? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर ये ठीक नहीं लगता। और अब हम बात करते हैं पप्पू की। तो पप्पू शब्द का जिस तरीके से एजेंडा सेट किया राहुल गांधी के खिलाफ में बीजेपी ने, और जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए थे, और इसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एक राजनेता की छवि को खराब किया, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये गलत बात है, कार्रवाई जो एक तरफा हो रही है। अब ऐसे में क्या है कि राहुल गांधी ने जो बयान इसको पनौती शब्द को लेकर के जो भी उनका पूरा स्टेटमेंट है, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा या गलत कहा, या इन सब सवालों के विषय में और इस पूरा जो परिस्थिति थी, किस परिस्थिति में कहा, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा वीडियो आपके पास में लगातार पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।